मैंने आपको एक लिंक भेजा यूट्यूब का, ये मेरे चैनल का, इसको अगर आप दिखा सकें प्लीज। मेरे पास नहीं, यहाँ पे लिंक ऊपर आपका ऊपर आया आए, क्यों नहीं है प्राइवेट यूट्यूब चैट में? प्राइवेट चैट में भेजा है मैंने आपको। अच्छा हाँ, ये यूट्यूब आ गया, 673 है लिखा हुआ नंबर, BIA आ रहा है H8। हाँ ये मैं कर रहा हूँ शेयर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये कास्ट सिस्टम के हवाले से मैंने ये शेयर करना था आपसे। अच्छा हाँ, ये मैं इसको जरा पहले दो, इसकी क्वालिटी ये थोड़ी सिर्फ 3 बढ़ाऊं। मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत जबरदस्त है, मजा आएगा आपको। है अच्छा जी, ये शेयर, ये कोई बेनिफिट्स ऑफ रीइंकार्नेशन हमें बताने लगा कोई बंदा। जी, हमारी अमित आर्या, ये क्या अमित भाई आए थे, आर्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये इस बंदे को आप सुनिएगा, ये परसों हमने स्ट्रीम की थी, आप इनकी जरा चीज चेक करें, और इंडियंस का आप चेक करें, ऐसे लोग भी हैं वहां पर, और देखें कि ये कहाँ से स्क्रिप्चर्स में क्या ये नरक में जाएगा, आपको पता है ये बात? अच्छा हाँ ये बात सारा कुछ पता, हमको अच्छा, सारा आपको सारा कुछ पता है तो चले, आप सवाल नहीं कर रहे हैं सर, आप सिर्फ सवाल छोटा सा कर लें। मेरा गुलजार भाई सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन आपका चैनल है, आप कभी भी निकाल दीजिएगा यार, टाइम नहीं, वरना मैं आपसे लंबी बात करता, टाइम नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं ना कि 2 लोग आते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, क्या आप बिलीव रखते हैं रीइंकार्नेशन पर, जन्म? बिल्कुल रखते हैं। उसका प्रूफ दीजिए। अच्छा फौरन। अगर रीइंकार्नेशन पे हम बिलीफ नहीं रखेंगे तो हम वही सब गलत काम करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, बाकी रिलीजन वाले करते हैं। हम रीइंकार्नेशन पे इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम किसी का भी मर्डर करते हैं तो हमको अगले जन्म में हमारे कर्म के हिसाब से वो फल मिलेगा। अच्छा, इसका प्रूफ दीजिए। कितने लोगों ने आपको बताया कि भाई मैंने पिछले जन्म का कर्म भोग लिया, पिछले जन्म में मैं जानवर था, उसका कर्म भोग के मैं इस जन्म में आ गया, अच्छा इंसान बन गया? कितने लोगों ने आपको ये बात आके कहा? नहीं, आपको आके कोई कहेगा नहीं, आप किसी से कहिए। तो फिर आपको कैसे पता भाई क्या होता है? आपको कैसे पता चलता है किस चीज को? नहीं, गुलजार भाई का सवाल था कि हम मानते हैं कि नहीं। आप मानते हो, मुझे प्रूफ तो दे दो, मैं भी मान लूं, प्रूफ दीजिए। ये मेरा मानना है गुलजार भाई। अच्छा, मैं मानता हूँ मैं चले मान लेता हूँ कि इस वक्त चांद पे ना कोई चाय बना रहा है, तो ये बात मान लेंगे आप? नहीं, अगर उससे आपका कुछ फायदा है तो मान लीजिए। अच्छा भाई, ठीक है यार, नेक्स्ट कॉल। मैं समझ गया, मतलब आपने कह दिया कि बिजनेस है, आपने मान लिया इनडायरेक्टली के बिजनेस है, आप फायदे के लिए हमारा बहुत सारा डिबेट, बहुत सारे कह रहे हो। एक सेकंड भाईजान, इंडियन किंग्स जी, पिछले जन्म में आप क्या थे पिछले जन्म में? बताइए। देखिए, हमारे राशि के हिसाब से जो हमारे जन्म कुंडली पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से पिछले जन्म में हम बैल थे। कुंडली मत देखो। अब हम एक चीज पूछते हैं गुलजार भाई, ये पुरी से और सौराष्ट्र जी से, दोनों जन हिंदू हैं, आप लोगों का जन्म कुंडली बना है? नहीं मान लिया, हम इंसान है यार, ये बैल थे ना, हम ह्यूमन से जस्ट नहीं, ये सही कह रहे हैं, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, इनसे बहस करने की, ये पहले बैल थे। चलो यार, कांग्रेचुलेशन, इस बार आप इंसान बना, ठीक है। देखिए, आप भक्त कहते हैं कि हम मौक ना करें, ये क्या बोलिए इन्होंने बात, यार ठीक है, खत्म हो गया। नहीं, मैं इसीलिए ये सवाल पूछा। ये बताइए कि फिर ये भक्त कहते हैं हम मौक ना करें, ये भाई कितना नॉर्मल बंदा लग रहा था, कितना प्यारा हेडफोन लग रहा था, कितना एजुकेटेड बंदा लग रहा था। हाँ। लेकिन और ये अमित भाई का ही आइडिया था कि गालिब भाई से बोलो कि भाई ये जो आते हैं ना, इनसे पूछा करो आप पिछले जन्म में क्या थे, बताओ, हमें ही पता चले भाई। तो ये सवाल ये फक्की दी थी अमित भाई ने, अमित भाई का शुक्रिया, ये फक्की थी इंजीनियर मिर्जा वाली। मैं ये कहता हूँ, शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि हम पिछले जन्म में छोटे सांड थे। बैल पे इत्तेफाक कर लिया। ये उसने एक और ने कहा था, ये हमारी एक और बहन है, उसने कहा था कि शुक्र करो सांड नहीं बोला। आप ये बताएं कि क्या इंडिया में रैशनल थिंकिंग की जरूरत नहीं है? क्या हमें काम नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? बहुत ज्यादा। अगर लोग इस तरह बिलीव करते हैं तो फिर क्यों नहीं है? आप तो हाँ,